हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल साइंस क्लासेस भी अजय सर में। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th साइंस के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को, जिसका नाम है प्रतिरोधों का संयोजन। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं कि प्रतिरोधों का संयोजन होता क्या है। तो बच्चों, प्रतिरोधों को जोड़ने का जो तरीका होता है उससे हम लोग बोलते हैं प्रतिरोधों का संयोजन। प्रतिरोधों को संयोजित करने के दो तरीके होते हैं। पहला तरीका होता है श्रेणी क्रम संयोजन और दूसरा तरीका होता है समांतर क्रम संयोजन, या इसी को हम लोग बोलते हैं पार्श्व क्रम संयोजन। तो दो तरीके से आप प्रतिरोधों को संयोजित कर सकते हो, जोड़ सकते हो। अब इन्हीं दोनों के बारे में आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है और समांतर क्रम संयोजन क्या होता है। दोनों को अलग अलग करके पूछ सकते हैं या साथ में पूछ सकते हैं। आपको आंसर दोनों तरीके से देना है, जैसे आपसे पूछे वैसा आपको आंसर देना है। तो पहले हम लोग समझते हैं कि श्रेणी क्रम संयोजन होता क्या है। तो देखिए, यहां पर क्या बताया गया है कि वह संयोजन जिसमें पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ दिया जाए और दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ दिया जाता है। तो इस प्रकार जो बना संयोजन होता है उसे बच्चों लोग बोलते हैं श्रेणी क्रम संयोजन। यहां पर गौर करिए, यहां पर आपको चित्र बना के समझाते हैं। तो देखिए, हमने मान लिया ये एक परिपथ है, इसमें से एक प्रतिरोध ये है, मान लो। इसके बाद दूसरा प्रतिरोध इसका ये है, एक प्रतिरोध और है जो कि ये है। तीन प्रतिरोध हो गए। इसको हमने R1 कह दिया, इसको हमने R2 कह दिया, इसको हमने R3 कह दिया। पहले प्रतिरोध का ये पहला सिरा होगा, ये दूसरा सिरा हो जाएगा, है कि नहीं? ये पहला सिरा, ये दूसरा सिरा। दूसरे प्रतिरोध का ये पहला सिरा होगा और ये दूसरा सिरा हो जाएगा। इसी तरह तीसरे प्रतिरोध का ये पहला सिरा होगा और ये दूसरा सिरा हो जाएगा। तो इसी से आपको समझना है। यहां पर आपको ट्रिक भी बताएंगे, उससे भी आप लोग पहचान लोगे कि यहां पर कौन सा क्रम लग रहा है। तो यहां पर गौर करिए, देखिए क्या होता है श्रेणी क्रम संयोजन। तो हमने आपको ऊपर बताया कि पहले प्रतिरोध के दूसरे सिरे को दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ दिया जाए। यह तो है ना, ये कौन सा प्रतिरोध है? पहला प्रतिरोध है। तो पहले प्रतिरोध के दूसरे सिरे को दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ दिया जाए और दूसरे प्रतिरोध के दूसरे सिरे को तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ दिया जाए। तो इस प्रकार जो संयोजन बनता है, तो बच्चों इस प्रकार के संयोजन को हम लोग बोलते हैं श्रेणी क्रम संयोजन। मतलब यहां पर जो चलता है वो 2-1 का चलता है काम। 2-1, 2-1 और 2-1, मतलब पहले प्रतिरोध के दूसरे सिरे को और दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे को जोड़ दिया जाए। तो इस प्रकार का जो संयोजन बनता चला जाता है, तो इस प्रकार के संयोजन को बच्चों लोग बोलते हैं श्रेणी क्रम संयोजन। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि श्रेणी क्रम संयोजन होता क्या है। और ट्रिक आपके लिए क्या है, तो वो भी हमने आपको बताई दी कि यहां पर होता है 21, मतलब 21। दूसरा सिरा पहला सिरा, दूसरा सिरा पहला सिरा। तो इस प्रकार का संयोजन हम लोग कहते हैं श्रेणी क्रम संयोजन। इसके डेरिवेशन की तरफ चलते हैं। डेरिवेशन एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तो इसको इरेज कर लिए। आप देखते हैं इसके डेरिवेशन के लिए कुछ चीजें हमें माननी पड़ेंगी। तो हमने मान लिया कि हमारे पास एक परिपथ है जिसमें से तीन प्रतिरोध R1, R2 और R3 को हमने जोड़ रखा है। तो यहां पर देखिए, पहला प्रतिरोध, ये दूसरा, ये तीसरा। तो तीन प्रतिरोधों को हमने श्रेणी क्रम संयोजन में जोड़ रखा है, जिस पर धारा का मान क्या है? I है। यहां पर आप लोग गौर करिएगा कि श्रेणी क्रम संयोजन में धारा का जो मान होता है ना, धारा I का जो मान होता है वो नियत रहता है, मतलब कभी ना बदलने वाला। यदि आपने परिपथ में उपकरणों को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया तो धारा का मान समान होता है, मतलब नियत रहता है। तो एग्जाम में यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि श्रेणी क्रम संयोजन में किस राशि का मान नहीं बदलता, तो वो है धारा। धारा यहां पर नियत रहती है।
धारा को हमने I मान लिया, विभवांतर यहां पर अलग अलग होता है। तो पहले प्रतिरोध का विभवांतर हमने V1 मान लिया, दूसरे का V2 मान लिया, और इसी तरह V3 हमने मान लिया तीसरे प्रतिरोध का विभवांतर। ठीक है ना? तो क्या होगा? तो आप लोगों ने ओम का नियम पढ़ा होगा। ओम के नियम में क्या होता है कि विभव समानुपाती होता है धारा के। तो उसी से यहां पर हम लोग गौर करेंगे। देखिए, यदि यहां से हम लोग V1 का मान निकालें तो V1 बराबर क्या मिल जाएगा हमें? IR1। यदि हम लोग पहले प्रतिरोध की बात करें तो पहले प्रतिरोध के लिए V1 बराबर क्या हो जाएगा? IR1। इसी तरह V2 बराबर क्या हो जाएगा? IR2। इसी तरह V3 बराबर भी क्या मिल जाएगा हमको? IR3 हो जाएगा, है कि नहीं? V1 हमने निकाल लिया, V2 निकाल लिया, V3 निकाल लिया। क्रम संयोजन में धारा समान लेकिन विभवांतर अलग अलग होता है, इसलिए हमने विभवांतर की वैल्यू निकाल ली। अब इसके बाद देखिए, यदि हम आपसे ये कहते हैं कि यहां पर जो तुल्य विभवांतर है वो V है ना? यदि मान लें कि यदि परिपथ का तुल्य विभवांतर V हो, तब ये तुल्य विभवांतर हमने V मान लिया तो क्या कह सकते हैं कि V बराबर V1 प्लस V2 और प्लस V3 हो जाए कि नहीं हो जाएगा? तो बिल्कुल हो जाएगा। तो यहां पर देखिए V बराबर क्या हो जाएगा? IR। I यहां पर क्या है? कुल धारा। R यहां पर तुल्य प्रतिरोध है ना? तो V बराबर हो जाएगा IR। V1 का मान यहां से मान लीजिए इसको समीकरण नंबर 1, इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 2, तो इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 3। तो तीनों समीकरणों से यहां पर आप मान रख दीजिए, तो हो जाएगा IR1 प्लस IR2 और प्लस हो जाएगा IR3। I यहां से हम ले लेंगे कॉमन, अंदर बचेगा R1 प्लस R2 और प्लस R3। तो I से I यहां पर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमें मिल जाएगा R बराबर R1 प्लस R2 और प्लस R3। तो ये होता है बच्चों तुल्य प्रतिरोध का मान। तुल्य प्रतिरोध यह कहते हैं या तो कुल प्रतिरोध कहते हैं। तो श्रेणी क्रम संयोजन में प्रतिरोधों को हम लोग सीधे ऐसे जोड़ देते हैं, है कि नहीं? सीधे आपको ऐसे जोड़ देना है। तो सूत्र निकल के आ गया R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। यही हो गया श्रेणी क्रम संयोजन का डेरिवेशन। तो आई होप आपको श्रेणी क्रम संयोजन अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो चलिए बच्चों, अब स्टार्ट करते हैं कि समांतर क्रम संयोजन होता क्या है। तो देखिए, समांतर क्रम संयोजन क्या होता है? समांतर क्रम संयोजन को हम लोग पार्श्व क्रम संयोजन भी कहते हैं। तो आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना, कोई भी नाम से पूछे आप कौन सा देना सही। तो यहां पर देखिए, यहां पर आपको पहले हम बताते हैं फिगर से, पर उसको पढ़ेंगे हम लोग बाद में। तो यहां पर देखिए, तीन प्रतिरोध आपको दिखाई पड़ रहे होंगे, R1, R2 और R3। तो पहले प्रतिरोध का ये पहला सिरा होगा और ये दूसरा सिरा। इसी तरह दूसरे प्रतिरोध का ये पहला सिरा और ये दूसरा सिरा। इसी तरह तीसरे प्रतिरोध का ये पहला सिरा और ये दूसरा सिरा। समझ में आ रही है ना बात? तो इस संयोजन में क्या होता है कि सभी प्रतिरोधों के पहले सिरे को एक बिंदु से, है ना, जैसा कि आपको यहां पर देखने में लग रहा है, देखिए तीन सिरे है ना इसमें, तीनों प्रतिरोधों के। तो यहां पर इस संयोजन में सभी प्रतिरोधों के पहले सिरे को एक बिंदु से तथा दूसरे सिरे को दूसरे बिंदु से जोड़ दिया जाए, तो इस प्रकार का जो संयोजन बन के तैयार होता है बच्चों, तो इस प्रकार के संयोजन को हम लोग बोलते हैं समांतर क्रम संयोजन या पार्श्व क्रम संयोजन। आई होप आपको यह भी समझ में आया होगा कि समांतर क्रम या पार्श्व क्रम संयोजन होता क्या है। एक बार थ्योरी पढ़ देते हैं, हो सकता है और अच्छे इसमें बताया गया हो। तो वह संयोजन जिसमें सभी प्रतिरोधों के पहले सिरे को किसी एक बिंदु से तथा सभी प्रतिरोधों के दूसरे सिरे को
किसी दूसरे बिंदु से जोड़ दिया जाता है, तो इस प्रकार का जो संयोजन बच्चों बन के तैयार होता है उसे हम लोग बोलते हैं पार्श्वक्रम संयोजन। आई होप आपको समझ में आया होगा कि पार्श्वक्रम संयोजन होता क्या है। अब चलते हैं डेरिवेशन की तरफ। अब डेरिवेशन करना है तो कुछ सारी चीजें हमें माननी पड़ेंगी। क्या क्या मानना है तो यहाँ पर देखें। माना 3 प्रतिरोध R1, R2, R3 समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, जैसा कि चित्र में आपको दिखाया गया है। समांतर क्रम की एक विशेषता होती है कि इसमें विभवांतर का मान समान होता है। जैसा कि श्रेणी क्रम संयोजन में धारा का मान समान होता है ना, वैसे ही समांतर क्रम संयोजन में विभवांतर का मान समान होता है। ठीक है, तो विभवांतर सभी के बीच में V रहेगा, लेकिन धारा यहां पर चेंज हो गई। I1, I2 और I3, वहां पर विभवांतर भिन्न था। तुमने विभवांतर की वैल्यू निकाली थी ना, यहां पर धारा भिन्न है तो धारा की वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकलेगी, तो ओम के नियम में आई है। ओम का नियम क्या कहता है, V बराबर IR। यदि यहां से I निकालने के लिए आपसे बोल दें तो क्या हो जाएगा, V अपॉन R हो जाएगा ना। इसी का हम लोग यूज करेंगे। तो पहले प्रतिरोध की बात करें तो पहले प्रतिरोध में धारा का मान I1, विभवांतर V रहेगा और प्रतिरोध हो जाएगा R1। इसको कहते हैं समीकरण नंबर 1। यदि I2 की बात करें तो I2 बराबर क्या हो जाएगा, V अपॉन R2। इसको कह देंगे समीकरण नंबर 2। इसी तरह I3 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, V अपॉन R3। इसको कह देंगे समीकरण नंबर 3। अब यहां पर देखिए, यदि हम लोग कुल धारा की बात करें तो कुल धारा यहां पर है I, और कुल प्रतिरोध माने तो कुल प्रतिरोध यहां पर है R। तो देखते हैं, यहां पर हम लोग लिखेंगे, यदि परिपथ की कुल धारा, यदि परिपथ की कुल धारा I हो तो, I बच्चों चाहे कैपिटल बनाइए चाहे स्मॉल बनाइए कोई दिक्कत नहीं, I हो तो यहां पर देखिए I बराबर क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2 और प्लस I3। तो सारी वैल्यू इसमें समीकरण 1 से रख दीजिए, 1 2 3 तीनों से, तो क्या निकल के आ जाएगा, तो I बराबर क्या हो जाएगा, V अपॉन R। तुरंत प्रतिरोध यहां पर हम लोग कैपिटल R मान लेंगे, विभवांतर यहां पर V मान लिया, और V तो है कोई दिक्कत नहीं है। I1 का मान रखेंगे तो V अपॉन R1, I2 का मान V अपॉन R2, इसी तरह हो जाएगा V अपॉन R3। यदि हम लोग कॉमन ले लेंगे और कॉमन लेके कैंसिल भी कर देंगे तो V बाहर आ जाएगा, तो अंदर बचेगा R1, R2 और इसी तरह 1 अपॉन हो जाएगा R3। V से V कैंसिल हो गया तो निकल के आ गया 1 अपॉन R बराबर 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 और प्लस 1 अपॉन R3। सूत्र की सहायता से आप लोग किसी भी परिपथ में जुड़े समांतर क्रम में प्रतिरोधों को ज्ञात कर सकते हो कि तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। तो आई होप आपको श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन अच्छे से क्लियर हुआ होगा। ठीक है, तो बच्चों आज की वीडियो में हम लोग इतने रखेंगे। मिलते हैं आपको फिर किसी बेहतरीन डेरिवेशन के साथ में। जब तक के लिए आप क्लास को एंजॉय कीजिए, और वीडियो आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।